वेलकम बैक दोस्तों। ये हमारी सीरीज का पहला वीडियोस है। इसमें हम लोग बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में। दोस्तों, कंप्रेसर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल कंप्रेसर होता है, इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर होता है, एसी कंप्रेसर होता है, डीसी कंप्रेसर होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, और भी कई प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। स्क्रू कंप्रेसर होता है, रोटरी कंप्रेसर होता है और स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। दोस्तों, चूंकि ये वीडियोस डोमेस्टिक एसी टेक्नीशियन के लिए बनाया जा रहा है, तो डोमेस्टिक एसी में मोस्टली दो प्रकार के कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है, रोटरी कंप्रेसर और स्क्रॉल कंप्रेसर। तो हम लोग इन्हीं दोनों कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, दोनों का फंक्शन जानेंगे और दोनों के वायरिंग के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियोस के अंदर। पहला, रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर का डिजाइन कुछ ऐसा होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे कि रोटरी कंप्रेसर कैसा है, उसको भी चेक करके दिखाएंगे, और स्क्रॉल कंप्रेसर को भी हम लोग दिखाएंगे कि कैसा है और दोनों में फर्क क्या है वो भी बताएंगे आपको। पहले स्क्रॉल कंप्रेसर ही ज्यादातर आया करता था। स्क्रॉल कंप्रेसर बहुत भारी रहता था, इसको कैरिंग करना बहुत मुश्किल जाता था। लेकिन स्क्रॉल कंप्रेसर का डिजाइन जो था वो ठीक था। बाद में रोटरी कंप्रेसर आया और रोटरी कंप्रेसर में एक अलग तरीके का डिजाइन किया गया, और रोटरी कंप्रेसर का डिजाइन भी पूरी तरह से सक्सेस है। और अभी ज्यादातर लगभग सारी मशीनों में ही रोटरी कंप्रेसर ही आता है, स्क्रॉल कंप्रेसर नहीं आता है। पहले स्क्रॉल कंप्रेसर आता था। पहले समझेंगे हम लोग स्क्रॉल कंप्रेसर को, फिर समझेंगे रोटरी कंप्रेसर को। इन दोनों ही कंप्रेसर को समझने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंप्रेसर का क्या काम है। दुनिया में जितना भी कंप्रेसर है, चाहे वो रोटरी हो, स्क्रॉल हो, स्क्रू कंप्रेसर हो, मैकेनिकल कंप्रेसर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंप्रेसर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में हो, एयर कंडीशन में हो, या किसी भी प्रकार के चिलर सिस्टम में या चिलर प्लांट में, उसका काम क्या है, ये सबसे मुख्य चीज है जो लोगों को जानना चाहिए। तो कंप्रेसर का केवल एक ही काम है, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वाइपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वाइपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। यानी कंप्रेसर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट को ही लोग गैस बोलते हैं आम भाषा में, गैस को उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है। बस इतना ही काम करता है वो। जब उसका प्रेशर बढ़ाता है तो वो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है, या यूं कहे कि किसी का आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, उससे रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है। ये कंप्रेसर का वर्क है। चाहे किसी भी प्रकार का कंप्रेसर हो, कोई सा भी कंप्रेसर हो, उसका एक ही काम है और यही काम है। वो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वाइपर रेफ्रिजरेंट को शक करता है, उसको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वाइपर रेफ्रिजरेंट में डिस्चार्ज कर देता है। एक मुख्य बात जानने की चीज है दोस्तों, कंप्रेसर किसी भी कीमत में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हैंडल नहीं कर सकता। इससे कंप्रेसर डैमेज हो जाता है, कंप्रेसर खराब हो जाता है। आते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर के ऊपर दोस्तों। स्क्रॉल कंप्रेसर का डिजाइन एक डब्बे जैसा रहता है। इसके अंदर आर्मेचर, इसके अंदर शाफ्ट, पिस्टन और इसके अंदर वाइंडिंग वगैरह सब रहती है। इसको सिलेंड्रिकल टाइप में क्यों बनाया जाता है? वो इसीलिए ताकि इसके अंदर स्पेस रहे, और जब रेफ्रिजरेंट आए अंदर तो वो उस स्पेस का इस्तेमाल करके अपने आप को वाइपर में कन्वर्ट कर सके, और वाइपर में कन्वर्ट करने के बाद कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये स्क्रॉल कंप्रेसर का डिजाइन था। स्क्रॉल कंप्रेसर के अंदर अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट चला भी जाता था तो वो अंदर जाके कंप्रेसर की हीट से और अंदर जगह होने की वजह से उस जगह में एक्सपैंड करके वो वाइपर में कन्वर्ट हो जाता था, और कन्वर्ट होकर के कंप्रेस के लिए कंप्रेसर के पिस्टन तक पहुंचता था। ये स्क्रॉल कंप्रेसर का सिंपल सा फंक्शन था। लेकिन रोटरी कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता है। रोटरी कंप्रेसर के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं होता। ये पूरी तरह से अंदर से भरा होता है। इसके अंदर आर्मेचर होता है, इसके अंदर पिस्टन होता है, इसके अंदर वाइंडिंग होती है कॉपर की, तो इसके अंदर कोई जगह नहीं होता, जिसकी वजह से इसके बगल में एक छोटा सा सिलेंड्रिकल टाइप का एक्यूमुलेटर लगाया जाता है। ये एक्यूमुलेटर रेफ्रिजरेंट को, जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इन करता है, यहां से आता है, तो इसके आने वाले रेफ्रिजरेंट को
बचे हुए रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड पोजीशन में यहाँ आ जाता है उसको वाइपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ से रेफ्रिजरेंट आया और वो लिक्विड है, तो ये क्या करेगा, उसको वाइपर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको वाइपर पोजीशन में अंदर जाने देगा और कंप्रेसर को स्मूथली वर्क करने देगा। इसी की वजह से रोटरी कंप्रेसर के बगल में एक सिलेंडर टाइप का डिवाइस लगा रहता है जिसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं। हम लोग इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली भी देख करके समझेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है और कैसे उसको चेक करते हैं। हमने कंप्रेसर को जान लिया कि कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर कैसे काम करता है। कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर में जो एक्यूमुलेटर का जो सिरा होता है वहां से सक्शन लाइन होता है और जो कंप्रेसर का बॉटम होता है, टॉप होता है, वहां से ये डिस्चार्ज लाइन होता है। जबकि स्क्रॉल कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता। स्क्रॉल कंप्रेसर में सक्शन कहीं भी हो सकता है, डिस्चार्ज कहीं भी हो सकता है। ये कंपनी के डिजाइन पर डिपेंड करता है। कई बार कंपनी ऊपर में डिस्चार्ज देता है, कई बार बगल में भी दे देता है, यहाँ से भी वो उसको डिस्चार्ज लाइन को बना देता है। तो क्योंकि इसके अंदर बहुत जगह है तो वो उस हिसाब से वहां से कंपनी के द्वारा जिस तरीके से वो डिजाइन करता है वो उस तरीके से उसको बना देता है। हम लोग मोस्टली दो प्रकार के कंप्रेसर को डोमेस्टिक एसी में यूज करते हैं, तो हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे और रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पे भी बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर दरअसल स्क्रॉल कंप्रेसर के डिजाइन पर ही होता है, वो अभी उसी डिजाइन का आ रहा। अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा, पढ़ा सभी कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर का क्या काम है और कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। अभी मेरे पास टोटल 3 कंप्रेसर मौजूद है। पहला ये है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर कुछ ऐसा ही होता है जो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ये एक बॉक्स टाइप का सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ये 1 टन का भी आता है, 1.5 टन का भी आता है, 2 टन का भी आता है। और बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर में, बहुत सारे वाटर कूलर के अंदर स्क्रॉल कंप्रेसर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी। ये है दोस्तों रोटरी कंप्रेसर, जिस कंप्रेसर के बारे में मैं बता रहा था। अभी ज्यादातर रोटरी कंप्रेसर का ही इस्तेमाल हो रहा है। जितनी भी एयर कंडीशन आ रही है उसके अंदर रोटरी कंप्रेसर दोस्तों, इन्वर्टर भी आता है, नॉन इन्वर्टर भी आता है। ये नॉन इन्वर्टर टाइप रोटरी कंप्रेसर है अभी मेरे पास, लेकिन ज्यादातर एसी में जो अभी इस्तेमाल हो रहा है वो इन्वर्टर टाइप हो रहा है, तो वो भी रोटरी कंप्रेसर ही होता है। इधर हम देखेंगे, यही है वो पार्ट दोस्तों जिसको हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। एक्यूमुलेटर ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसके वर्क के बारे में अभी मैंने आपको बताया ही था कि इसका क्या काम है। इसका काम है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वाइपर में कन्वर्ट करना और उसको स्मूथली वर्क करने में कंप्रेसर को हेल्प करना। दोस्तों जब कंप्रेसर ऑयल डिस्चार्ज करता है तो उस ऑयल को भी ये एक्यूमुलेटर स्टोर करके, यहाँ पर एक अंदर में छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू ये इसके अंदर उस ऑयल को वापस डालकर लुब्रिकेंट को मेंटेन करने का भी काम करता है। दोस्तों ये अभी मेरे पास एक कंप्रेसर और था जिसको मैंने काटा है। ये कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर है, डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है दोस्तों। तो ये कंप्रेसर को मैंने काटा इसलिए है ताकि आपको मैं समझा सकूं इसका डिजाइन कैसा होता है। इस कंप्रेसर का डिजाइन और इस कंप्रेसर के डिजाइन में सिमिलरिटी रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कंप्रेसर जो है ये फ्रिज का कंप्रेसर है और इसका ये बड़ा रूप है, ये एसी का कंप्रेसर। इसमें ये पिस्टन टाइप जो है वो कंप्रेसर बना होता है। ये भी पिस्टन टाइप कंप्रेसर होता है, लेकिन रोटरी कंप्रेसर का जो पिस्टन होता है वो चूड़ी टाइप का कंप्रेसर होता है। उसके अंदर जो पिस्टन होता है वो चूड़ी टाइप का पिस्टन होता है। इसका पिस्टन अलग होता है, इसके जैसा नहीं होता है। तो इसका पिस्टन अलग है, इसका पिस्टन भी सेम है इससे, लेकिन इसका पिस्टन अलग होता है। और भी कंप्रेसर आता है दोस्तों जो अभी मेरे पास है नहीं, जिसको मैं अभी दिखा नहीं सकता। स्क्रू कंप्रेसर आता है जिसका जो पिस्टन है वो स्क्रू टाइप का होता है। स्क्रू बोले तो जैसे हमारा स्क्रू होता है ना, उसमें 2 स्क्रू टाइप का बना रहता है पिस्टन, और स्क्रू, एक स्क्रू सीधा चलता है, एक उल्टा चलता है, तो दोनों अपोजिट में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। दोनों अपोजिट चल के स्क्रू टाइप का उसमें पिस्टन लगा रहता है। उसका डिजाइन बहुत ही सफिशिएंट है और वो अभी लेटेस्ट डिजाइन है, कुछ समय पहले ही वो आया है। और बड़े बड़े एसी में जो 100 टन का 50 टन के जो एयर कंडीशन होते हैं अभी लेटेस्ट में, उसमें स्क्रू टाइप कंप्रेसर का ही इस्तेमाल किया जाता है, पिस्टन टाइप का नहीं आता है। पहले आता था पिस्टन टाइप का कंप्रेसर। कंप्रेसर की कई डिजाइनें पिछले कुछ सालों में बदली हैं, जिसमें सबसे सफिशिएंट डिजाइन तो ये है। ये बहुत सक्सेस डिजाइन है कंप्रेसर का, ये बहुत लंबे समय तक भी चलता है और ये कंप्रेसर अभी सबसे ज्यादा यूज में आता है। तो इस कंप्रेसर के बारे में
हमने समझ लिया। दोस्तों अगली वीडियोस में हम देखेंगे कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए फैज टेक्नीशियन एक्सपर्ट को, और आप इसे शेयर करें। यदि आपने कुछ भी सीखा है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ नई चीजों की जानकारी चाहिए तो आप कंप्रेसर के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को देखने के लिए आपका शुक्रिया।